क्या आप जानते हैं कि कुछ ऑस्ट्रेलियन स्टेट्स ने इशारा दिया है कि वे दूसरों की तुलना में जल्द से जल्द बॉर्डर्स को फिर से खोलना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि नेशनल प्लान स्टेट्स को फिर से इंटरनेशनल ट्रैवल शुरू करने की इजाज़त देती है, भले ही दूसरे स्टेट्स अपनी इंटरनेशनल बॉर्डर्स को खोलने के लिए असंतुष्ट हों। तो क्या इसका मतलब ये होगा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स देश के फिर से खुलने से पहले कुछ स्टेट्स या टेरिटरीज के लिए उड़ान भर सकते हैं? पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की ओर से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। नेशनल प्लान का फेज़ बी इंटरनेशनल बॉर्डर कैप्स को रेफर करता है, जिसमें आने वाले ट्रैवलर्स के लिए कैप बढ़ाना, स्टूडेंट्स और इकोनॉमिक वीज़ा होल्डर्स के एंट्री के लिए इजाज़त देना और ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर्स पर वैक्सीनेटेड निवासियों के लिए कम क्वारंटीन अरेंजमेंट्स शुरू करना शामिल है। आइए अब आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर्स के बारे में अब तक हम जो जानते हैं उसका एक राउंड अप बताते हैं। पिछले हफ्ते news.com.au ने बताया कि न्यू साउथ वेल्स प्रीमियर ग्लैडिस बेरेजिक्लियन ने कथित तौर पर कहा कि वे रिस्ट्रिक्शंस में ढील देंगी और वैक्सीनेशन के टारगेट पूरे होने पर इंटरनेशनल ट्रैवल फिर से शुरू करने की कोशिश करेंगी, भले ही दूसरे स्टेट्स कुछ भी करें। विक्टोरिया प्रीमियर डैनियल एंड्रूज ने कहा कि विक्टोरिया रिस्ट्रिक्शंस में ढील देना शुरू कर देगा जब 70% एलिजिबल विक्टोरियन लोगों को कोविड वैक्सीन की कम से कम एक डोज मिल जाएगा। इस बीच लॉकडाउन जारी रहेगा और न्यू साउथ वेल्स से लगी सीमा बंद रहेगी। लेकिन एक अलग रिपोर्ट द एज में एंड्रूज ने कहा कि इनिशियल मॉडलिंग के तहत स्टेट 23 सितंबर को 70% सिंगल डोज वैक्सीनेशन टारगेट्स हासिल करने के लिए तैयार है और विक्टोरिया जल्द ही माइलस्टोन तक पहुंचने के लिए ट्रैक पर है। उन्होंने कहा कि विक्टोरिया ऑस्ट्रेलियाई फाइनेंशियल रिव्यू में अभी भी सपोर्ट कर रही है और नया रोड मैप नेशनल रीओपनिंग प्लान के अकॉर्डिंग होगा। कैनबरा की बात की जाए तो ABC न्यूज़ के मुताबिक ACT के चीफ मिनिस्टर एंड्रू बार कथित तौर पर टेरिटरी को फिर से खोलने से पहले 70% से ज़्यादा वैक्सीनेशन रेट को देख रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि जब ऑस्ट्रेलिया 80% हिट करेगा तो ACT के निवासियों को 90% टीका लगाया जाएगा। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के प्रीमियर मार्क मैगोवन का कहना है कि वे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर्स को फिर से खोलने में जल्दबाजी नहीं करना चाहते, भले ही वैक्सीनेशन रेट 80% से ज़्यादा हो। यह पॉसिबल है कि स्टेट अगले साल की शुरुआत में ही फिर से खुले। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य अपने स्टेट के लिए 80 से 90% के फुल वैक्सीनेशन लेवल तक पहुंचना है, इससे पहले कि वो स्टेट को फिर से खोलने की तारीख रखें। रिपोर्ट में बताया गया है कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के वैक्सीनेशन रेट फ़िलहाल ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम है। यह 16 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए दिसंबर की शुरुआत में 80% डबल डोज वैक्सीनेशन तक पहुंचने की राह पर है। ऑस्ट्रेलिया के नेशनल प्लान करंट सिचुएशन पर निर्भर है और अगर ज़रूरत हो तो चेंज के अधीन भी है। स्टेट्स को अपने इंटरनेशनल बॉर्डर्स को फिर से खोलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के नेशनल प्लान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार 80% लोगों को टीका लग गया तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर्स के बारे में सवालों का जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी ज़रूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स ज़रूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की ज़रूरत है या फिर आप अपने बाहर जाने के सपने के लिए किसी भी चीज़ में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।